जय हिंद फ्रेंड्स, यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, अभी तक हम लोग टेस्ट 1 ठीक है और 2 आपको विथ एक्सप्लेनेशन करवा चुके हैं। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिसके साथ साथ आपका रिवीजन भी होते रहता है। ठीक है, हम लोग डेली ज्ञान बिंदु का जो 50 नंबर का जो आता है टेस्ट, उसको करवाते हैं। ठीक है, यह टेस्ट आपको किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और किसी भी जीएस आधारित सभी परीक्षा के हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप भी हमारे साथ जुड़कर जीके और जीएस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो साइंस और टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो यह जो टेस्ट है वो साइंस पर आधारित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में आपको सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि आदर्श गैस PV = NRT का पालन करता है। ठीक है, यह सही है। जो आदर्श गैस होता है वो इस फॉर्मूले को पालन करता है। दूसरा कह रहा है कथन वास्तविक गैस किसी भी परिस्थिति में PV = NRT का पालन नहीं करता है। ठीक है, यह गलत है। जो वास्तविक गैस होता है वो PV = NRT का पालन करता है। ठीक है, तो आपका कथन 2 गलत हो जाएगा। हमसे जो कथन सही है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो कथन आपका 1 केवल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ml⁻⁻1 t⁻⁻⁻ विमीय सूत्र है। ठीक है, तो यह जो श्यानता गुणांक का जो है वो विमीय सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो व्यक्ति के शरीर में किस भोजन अवयव का पाचन नहीं हो पाएगा। तो किसी व्यक्ति के पित्ताशय को निकाल देने से वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटय के रूप में होता है। ठीक है, तो शुष्क सेल बैटरी में जो विद्युत अपघटय होता है वो अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर, तब दोनों ही वो क्या है, जो दर्पण है वो उत्तल लेंस के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से मृदा नाइट्रोजन को बढ़ाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि यह कौन सी प्रक्रिया है जो आपके मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। पहला जो है कि जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है आपको मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ता है। ठीक है, तो यह सही हो जाएगा। दूसरा जो कह रहा है कि मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना। ठीक है, यह गलत है। ठीक है, इसके द्वारा आपका मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं बढ़ता है। ठीक है, वनस्पति की मृत्यु। ठीक है, इसके द्वारा भी आपको नाइट्रोजन बढ़ता है। ठीक है, तो कथन 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 kg द्रव्यमान की वस्तु 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। इस पर गति के विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया गया। वस्तु को रोकने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को F दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि F क्या होता है, बल का परिभाषा क्या होता है, तो F ma होता है। ठीक है, वहाँ पे A क्या होता है, A एक्सेलरेशन होता है, m मास होता है। ठीक है, बल द्रव्यमान होता है और F होता है वो बल होता है। तो हम लोग को बल कितना दिया हुआ है, तो जो बल है वो 50 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 50 न्यूटन लिख लेंगे। m कितना दिया है, तो m जो है वो 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। ठीक है, a जो होता है चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी हम लोग को दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है, तो आपको 15 दिया हुआ है। तो इसका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो 50 इधर हो गया, 20 इधर हो गया, चेंज इन वेलोसिटी 15 हो गया और चेंज इन टाइम हमसे पूछ रहा है। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इधर 5 इधर 6 आएगा। ठीक है, तो आपका चेंज इन टाइम इक्वल टू कितना 6 सेकेंड हो गया, तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन परमाणु के विषय में सही नहीं है। ठीक है, तो जो कथन गलत है वो बताना है। पहला कथन कह रहा है कि परमाणु हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाता है। ठीक है, यह कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि परमाणु आधारभूत इकाइयाँ हैं जिनसे अणु और आयन बनते हैं। ठीक है, यह भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि परमाणु स्वभाव से हमेशा उदासीन रहते हैं। ठीक है, यह भी सही है। जो परमाणु है स्वभाव से हमेशा ही उदासीन रहते हैं। ठीक है, चौथा कथन कह रहा है कि परमाणु बृहत संख्या में संयोजित होकर पदार्थ बनाते हैं जिससे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, यह गलत है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है। ठीक है, तो हमको बताना है कि जल से होने वाली कौन बीमारी है। ठीक है, तो टाइफाइड है वो दूषित जल से होता है। ठीक है, और जो हेपेटाइटिस ए है 1 2 यहाँ पे 3 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस ए जो है वो भी दूषित जल के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 1 और 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसका सदृश्य है? ठीक है, तो शैवाल के सदृश्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जो गूथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का जो उद्देश्य होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी 5 रुपये का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी, अगर कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है और सिक्का उछालने के बाद वह सिक्का अगर उसके पीछे गिरता है तो जो रेलगाड़ी है वो एक समान त्वरण से चल रही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि वह जो पशु प्रोटीन है वह अनिवार्य एमिनो अम्ल से भरपूर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है। ठीक है, तो यह सही है। जल में अस्थायी कठोरता किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो वह मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण होता है, जिसे जल को उबालकर दूर किया जाता है। ठीक है, यह कथन गलत है। तो कथन ए आपका सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा, और कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है, तो जैसे जैसे जो वस्तु है ऊपर की ओर जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आते जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा में कमी आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि यह उस पर निक्षेपण होना है, तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 50 ग्राम की गोली 7 केजी के राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। राइफल का प्रारंभिक प्रतिक्षेप का वेग कितना होगा? ठीक है, तो हमको राइफल के पूछ रहा है। क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक तरफ आपको 50 ग्राम दिया हुआ है, एक तरफ 7 केजी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आपको जो ग्राम है उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोग इसका पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। जो फार्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जो M1 होता है वो गोली का द्रव्यमान होता है। ठीक है, V1 गोली का वेग होता है, M2 जो है वो राइफल का द्रव्यमान होता है। ठीक है, और V2 जो है वो राइफल का जो वेग होता है। ठीक है, तो हमको गोली का द्रव्यमान कितना दिया होता है? जो गोली का द्रव्यमान है वो 50 ग्राम है। ठीक है, अगर इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, गुणे गोली का वेग कितना है? गोली का वेग वो 35 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे 35 लिख लेंगे, प्लस M2 कितना दिया है? तो 7 दिया हुआ है। ठीक है, V2 हमको निकालना है, इधर 0 हो गया, तो ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला पोर्शन को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, मतलब 0.05 इंटू 35। ठीक है, इसको हम लोग इस साइड में ले गए। ठीक है, तो ये कितना -7 इंटू V2 हो जाएगा। माइनस जो है आपको ये दर्शाता है कि जो अगर गोली आगे की तरफ छूटता है तो राइफल का जो वेग होता है वो पीछे की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, यहाँ से अगर V2 निकालिएगा तो ये आएगा आपका 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2Cu + O2 = 2CO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, तो यह एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 70 सेंटीमीटर और इसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। ठीक है, ध्वनि तरंग को 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो अगर इसको बनाएगा तो सही आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हम इससे रिलेटेड है उसको फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, समय क्या होता है? समय इक्वल टू होता है दूरी गुणे चाल होता है। ठीक है, पहले तो ये याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पे चाल न दे के आपको फ्रीक्वेंसी दिया होगा 1000 हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर इसमें फ्रीक्वेंसी में तोड़िएगा तो चाल इक्वल टू क्या होता है? तो आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य, तो इस वाले फॉर्मूले से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो यह कथन सही है। ठीक है, जो एड्रीनेलिन हार्मोन है इसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है।
दूसरा जो कथन कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, इंसुलिन को पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन शरीर के लिए निरर्थक माना जाता है, ठीक है, यह कथन गलत है, ठीक है, तो कथन 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले जो तत्व हैं वर्ग 18 में हो सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, ठीक है, तो जब शुद्ध जल में नमक डाला है तो जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक होने का कारण है, ठीक है, तो जो चेचक होने का कारण है वो वेरिसेला वायरस है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चेचक होने का क्या कारण है? तो वेरिसेला वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है, तो जब बल्ब का प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जब वोल्ट और वाट दिया है तो जो फॉर्मूला होता है R=V²/P होता है, ठीक है, जहाँ V आपको वोल्ट होता है, तो हम लोग को वोल्ट कितना 220 वोल्ट, तो 220 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 220 दो बार लिखिए, ठीक है। वाट आपको 100 है, इसको नीचे लिखिए, एक शून्य यहाँ से कट गया, एक शून्य यहाँ से गया, 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 ओम हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, 484 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है, यह सही है, जो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यह भी सही है, नाभिकीय रिएक्टर के नियंत्रक छड़ के रूप में आपको कैडमियम या बोरॉन के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक तथा शीतलक के रूप में होता है, शीतलक के रूप में होता है, ठीक है, तो यह भी कथन सही है, तो आपका कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है, ठीक, वो KCl है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, तो जो मिट्टी है इसका उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना का कारण न्यूटन का तृतीय गति नियम नहीं है, ठीक है, तो जो दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नताओं वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देता है, ठीक है, यह मत किसका मत है, ठीक है, तो यह जो कथन है वो डार्विन का है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है, तो दूध में पाए जाने जो प्रोटीन है वो कैसीन है, केसीन, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो जो कथन गलत है परमाणु संख्या के संदर्भ में हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटीन की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या कहा जाता है, ठीक है, तो यह कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है, यह भी कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ना कि किसी आयन में, ठीक है, यह भी कथन सही है। चौथा कह रहा है कि तत्व की परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो यह कथन गलत है, तो हमसे गलत कथन पूछ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, तो वस्तु को गर्म करने पर उसको अणुओं की जो चाल है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधा जैसे राइजोफोरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है, उस जड़ का क्या कहते हैं, तो इस जड़ को न्यू मेटाफोर कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, जो कथन गलत है हमको उसको बताना है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु को के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है, यह कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन जो है वो भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, तो जो परावर्तन कोण के मान है वो 135 डिग्री होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है, ठीक है, तो विखंडन द्वारा केवल एक
कोशिकाएं जीवों में ही प्रजनन होता है, ठीक है, तो यह कथन सही हो जाएगा। दूसरा जो कथन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है, ठीक है, यह कभी कथन सही है। तो मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है, ठीक है, तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, ठीक है, और हमको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। पहला कथन कह रहा है कि परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है, यह कथन गलत है। जो परमाणु बम है यह नाभिकीय संलयन नहीं नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है, यह भी कथन गलत है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बम है नाभिकीय विखंडन पर नहीं नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है, तो कथन 1 और 2 आपका दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कथन 1 और दोनों असत्य है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए कथन में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो यह कथन गलत है, ठीक है, तो इसलिए हमसे गलत कथन पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, ठीक है, तो हमको बताना है कौन सा एक मछली का प्रकार, तो जो डॉग फिश है वह एक मछली का प्रकार है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो जो मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस कोयला को जाना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। एंथ्रेसाइट को कठोर कोयला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो कठोर कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो एंथ्रोसाइट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। तो अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है वो ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, ठीक है, जो रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पौधे हैं वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो संवेदना का जो प्रसार है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था, ठीक है, तो यह अंगों का उपयोग अनुप्रयोग है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, ठीक है, तो जो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की जो कुल मात्रा है वो शरीर का वजन का 7% होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिट्स, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो इसका द्रव्यमान है वो हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो एल्फा कण के 2 इकाई जो धन आवेश होते हैं उनका द्रव्यमान है वो हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो जो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा है वो नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, ठीक है, तो जो बिजली के खपत का बिल है यह वाटेज के मापन पर आधारित होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है, किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। एम्पियर जो है वो धारा है, ठीक है, तो धारा किस में मापा जाता है? तो एम्पियर में मापा जाता है। तो फ्रेंड ये था ज्ञान बिंदु के द्वारा टेस्ट नंबर 3, ठीक है, यह 50 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह आपको ज्ञान बिंदु का प्रत्येक टेस्ट यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन से आपको फ़ायदा यह होता है कि आपको साथ साथ रिवीजन भी होते चलता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।